Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a circular coil of radius 8 centimeter, 400 turns and resistance 2 ohms is placed in a plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.3 second. Horizontal component of Earth magnetic field at the place is 3 into 10 to the power minus 5 Tesla. The magnitude of the current induced in the coil is approximately. आपको यहाँ पर क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंड्यूस कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंड्यूस्ड करंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इंड्यूस्ड करंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है। इंड्यूस्ड करंट लिख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लीजिए, फैराडेज लॉज लिख लीजिए। ठीक है, सब इसके की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंड्यूस करंट देखिए आता है क्यों है? देखिए इंड्यूस ईएमएफ जो का आता है वो आता है आपका ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद आपका क्या आता है? इंड्यूस्ड करंट आता है। ठीक है, अब बोल रखा है देखिए यहाँ पर इसको देखिए आप ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। माइनस साइन को देखिए सिर्फ आपका ये माइनस साइन की हमें जरूरत नहीं है। मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ई किसके इक्वल होगा? आपका डी फाइव बाई डी, सॉरी इज इक्वल टू जो मैग्नीट्यूड होगा किसका? इंड्यूस ईएमएफ का, वो डी फाइव बाई डी के इक्वल लिख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करके माइनस साइन आपका लेंज लॉ बताता है। लेंज लॉ ये कहती है कि आपका करंट जो आपका इंड्यूस करंट होता है वो इस तरीके से होता है कि सो दैट इट विल अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, आप बस डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। ठीक है, बच्चों देखिए, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 400 टर्न्स ऑफ रेजिस्टेंस प्लेस्ड इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, मान लीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीएस। ठीक है, ये आपकी कोई कॉइल है, दिस इज द कॉइल। ठीक है, ये आपकी क्या है? कोई कॉइल रखी हुई है। ठीक है, और इसका देखिए 400 टर्न्स है, मान लीजिए एन यहाँ पर आपको 400 टर्न्स बोल रखा है, और रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन कर रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका 2 ओम्स बोल रखा है। ठीक है, प्लेट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर रखी हुई। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा, आप इसको भी यहाँ पर ऐसे ही कंसिडर कर लीजिए। इनके बीच में आपका एरिया वेक्टर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल डायमीटर ये होगा इसका। फिर ठीक है, इसके अबाउट क्या कर रहे हैं बच्चों? हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये आपका ऐसा रोटेट करेगा। ठीक है, ये इसकी मेरे एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। 180 डिग्री रोटेट कर लिया इसने 0.3 सेकंड में। ठीक है, जब ये रोटेट कर लेगी तो देखिए बच्चों, इनिशियली जब आपका थीटा 0 था तब तो इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था। जब ये 180 डिग्री रोटेट कर लेगी तब इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। समझ में आया ना? ये आपके रोटेट कर रही है बेसिकली, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू भी दे रखी है। इंड्यूस करंट बताना है। तो देखिए बच्चों, इनिशियली फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है आपका बी डॉट ए वेक्टर के इक्वल। ठीक है, बी डॉट ए वेक्टर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर बी भी कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, बट आपका जो एंगल थीटा होता है इसको हम क्या लिखते हैं? बी ए cos थीटा। एंगल थीटा चेंज कर रहा है, थीटा के चेंज करने के कारण फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो इनिशियल फ्लक्स देखिए कितना हो जाएगा? इनिशियल देखिए थीटा कितना है? 0 डिग्री के इक्वल, तो इनिशियल फ्लक्स आपका बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए जब ये रोटेट कर जाएगा तो बी वेक्टर तो तब भी आपका राइट को ही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद एरिया वेक्टर आपका पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप थीटा को क्या लिख लेंगे? यहाँ पर 180 डिग्री कॉस 180 कितना होता है? -1। तो आपका फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? माइनस बी डॉट माइनस बी ए के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों आप ये आपका फाई, ये आपका फाई आई था, तो ये आपका फाई एफ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माय फाइनल फ्लक्स। ठीक है, माइनस बी के इक्वल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चेंज बताना है। चेंज किसके इक्वल होता है? देखिए, मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनस माइनस बी ए करेंगे तो माइनस टू बी हो जाएगा, लेकिन मॉड है इसका तो इसको हम सिंपली क्या लिख लेते हैं? टू बी ए लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि टाइम। टाइम तो आपको 0.3 सेकंड लगा है, अब इसको क्या लिख लीजिए? 0.3 सेकंड लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज अवर इंड्यूसिंग ईएमएफ। मुझसे इंड्यूस ईएमएफ नहीं पूछा है, मुझसे इंड्यूस करंट पूछा। तो आई इंड्यूस किसके इक्वल होता है? आई इंड्यूस होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए 2ba डिवाइडेड बाय कितना? 0.3 इंटू आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम्स। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से बच्चा आपका 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? आपका बी है। बी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, 3 इंटू 10 to the power -5 टेस्ला के इक्वल। ठीक है, इंटू उसका एरिया। एरिया गिवन क्या हुआ है? ठीक है, रेडियस गिवन है सर्कुलर कॉइल की कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा? देखिए 5 इंटू रेडियस आपकी 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये एरिया। नंबर ऑफ टन्स कितने दे रखे हैं? 400 के इक्वल, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या गया? दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज 5 इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपका ये पूरी टर्म आ गई ऊपर वाली, नीचे आपका 0.3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये टर्म हो जाएगी यहाँ से। ऑलराइट, बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3 इंटू मैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर करूंगा तो 60 आएगा, सॉरी 64 आएगा। 64 इंटू 3 कितना होता है? 192। 192 इंटू आपका आगे कितना है? 400 है,
एक पाई भी है, चलिए इस पाई को मैंने आगे लेके आ गया। 10⁻⁻5 यहाँ से आएगा और 10⁻⁻4 वहां से, तो 10⁻⁹ आ जाएगा बेसिकली। डिनोमिनेटर में आपका 0.3 आएगा, ठीक है। इसको देखिए बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। पाई पाई की वैल्यू कितनी थी? 3.14 इंटू, देखिए आपका कितना है 192, ठीक है, इंटू कितना आपका 400, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर लीजिए कितना 0.3। तो ये वैल्यू तो आपकी देखिए 803 कितना आ रहा है, 803 और 840, ठीक है, 0.840 लिख लेता हूँ, चलिए इसको 10⁻³ आ जाएगा। फिर पीछे आपका कितना है, 10⁻⁻9 है, तो 10⁻⁻6 लिख लूंगा मैं इसको, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। और इतना आ रहा है क्या, 803, 8 10⁻³ ठीक था ये तो, ठीक है। 10⁻³ - 9 - 6 डिवाइडेड बाय आपका कितना आएगा, 0.3 तो हो गया था ना। तो इसको हम देखिए और लिखना चाहे यहाँ से, तो ये हो जाएगा देखिए आपका, हाँ ठीक है आ रहा है, ठीक है, इतना आ गया आपका, ठीक है। ये आपका इंड्यूस करंट है तो उसकी यूनिट एम्पियर आएगी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 8.03 के इक्वल इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा 8.03, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चे, इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।